सुनो भाई, आज की वीडियो बताने वाला हूँ हाउ आई स्कोर 63 मार्क्स आउट ऑफ 80 इन माय सोशल साइंस बोर्ड एग्जाम। तो आज की वीडियो दो टाइप्स के स्टूडेंट के लिए होने वाली है। एक बंदा जिसको 63 नंबर लाने हैं और एक बंदा जिसको फुल नंबर लाने हैं। फुल नंबर तुम कैसे ला सकते हो, जो गलतियां मैंने करी थी उसको अवॉइड करके तुम्हारे पूरे नंबर आ जाएंगे। एंड भाई मेरे 70 मार्क्स कहाँ कट गए, मैंने क्या क्या गलतियां करी थी, मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो ये वीडियो तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाला है। मेरे टाइम पे मेरे को कोई गाइड करने वाला था नहीं, बट तुम्हारे टाइम पे मैं तुम्हारे लिए हूँ। तो इस वीडियो को हाइप कर देना ताकि सबके पास वीडियो चले जाए, और सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। एक भाई मतलब मेरी बस एक विनती है, सब्सक्राइब कर दो भाई। Q&A वीडियो डालने मुझे 20K पे। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इस बार क्वेश्चन अलग आएंगे। कंपेटेंसी बेस्ड पेपर होने वाला है, तो तुम्हें रटना छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें समझने पे ध्यान देना है। क्वेश्चन तुम्हारा घुमा फिरा के पूछ सकता है, एक स्टेटमेंट दे देगा, उसके सुटेबल रीजंस बताने होंगे। मतलब थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान रखना कि तुम्हें समझने पे ध्यान देना। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे मत भागो भैया, PDF दे दो जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। तुम्हें ध्यान देना है कॉन्सेप्ट पढ़ने में, ताकि तुम्हारा कोई सा भी क्वेश्चन है तुम अटेम्प्ट करने के लिए रेडी हो। और अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो मैं उसको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा जिससे वो पास हो जाएगा। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करता हूँ। देखो क्वेश्चन तो सिंपल आएगा, बट पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल होगा। क्वेश्चन का आंसर तुम्हें पता होगा, बट तुम लिख नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा अबे ये क्या पूछ रहा है, ठीक है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया करो। एंड नेशनलिज्म इन यूरोप एंड इंडिया में से कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स पूछ सकता है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन डांडी मार्च सॉल्ट मार्च क्या होता है, 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। एंड भाई प्रिंट चैप्टर मुझे पता थोड़ा मुश्किल लगता है, बट हो जाएगा, ठीक है, अगर तुम पढ़ोगे तो। और ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। मैं तो लास्ट टाइम में रिस्क लिया था, मैंने सोचा था ये नहीं पढ़ूंगा, एंड उसमें से थोड़े क्वेश्चन आ गए थे, तो मैंने छोड़ दिया था भाई, इसलिए मैं थोड़े कम नंबर आए हैं। एंड भाई शॉर्ट नोट्स बनाने पे ध्यान दो हिस्ट्री के, ताकि तुम्हें याद हो जाए चीज़ें। याद ऐसे नहीं होंगी चीज़ें कि तुम लोग डेट याद करने के लिए पीछे पड़े हो, भैया मुझे डेट याद करवा दो प्लीज़, भैया मुझे डेट की ना इंपॉर्टेंट लिस्ट भेज दो। भाई ऐसे याद नहीं होता, तुम्हें इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ इंपॉर्टेंट इवेंट भी याद करने हैं, ताकि डेट अपने आप याद हो जाए। इवेंट अगर तुम्हें पता हो ना कब क्या हुआ है, तो डेट भी आराम से याद हो जाएगी। अगर तुम इन चीज़ों को शॉर्ट नोट्स में लिखोगे ना, तो तुम्हें चीज़ें भी याद हो जाएंगी, तुम आंसर भी अच्छे से बना पाओगे। अगर तुम्हें आंसर समझ नहीं आ रहा क्या लिखूं, तो तुम पूरा शॉर्ट नोट उतार के आ जाना, उसमें तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। एंड हिस्ट्री तब मुश्किल लगता है जब तुम चीज़ों को रट रहे हो। जब तुम चीज़ों को समझोगे ना, तो ईजी हो जाएगा। तुम समझने के लिए एक टीचर को फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पर। तुम कुणाल सर का वीडियो देख सकते हो, जो कि PW के टीचर हैं। ये यूट्यूब पर अभी मैराथॉन्स के थ्रू पूरा SST कवर करा देंगे, एंड बहुत अच्छी तरीके से। मतलब जैसे मैं बोलता हूँ ना, चीज़ों को समझना जरूरी है, तो ये तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाएंगे वीडियोज़ में। बाकी तुम इनको फॉलो करके पूरा SST कवर कर सकते हो। और भाई जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम बताता हूँ। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में से आ सकता है, एग्रीकल्चर में से इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आ सकता है, एंड मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से। भाई मिनरल्स वाला चैप्टर मुझे पता है थोड़ा मुश्किल लगता है। तुम बोलते हो भैया मिनरल्स के नाम याद नहीं हो रहे, भाई नाम याद होंगे जब तुम समझोगे चीज़ों को, ठीक है। मैं हर बार बोल रहा हूँ समझने के लिए, भाई समझ नहीं आता, आई नो। अगर तुम्हें SST बिल्कुल बोरिंग लगता है ना, तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ। लास्ट टाइम पे क्या होता है ना भाई, लास्ट एग्जाम है, अबे यार जो होगा देखा जाएगा, ये सोचकर हम चीज़ों को समझते नहीं है, और पेपर में नंबर कम आ जाएंगे फिर SST के, फिर रोते रहोगे भैया कम नंबर आ गए। और चीज़ों को समझना पड़े तो समझो भाई। जियोग्राफी में क्या ही बताऊं मैं, ठीक है, चीज़ें रटने वाली होती है, इसमें क्या ही समझोगे तुम। ब्लैक सॉइल हो गई, रेड सॉइल हो गई, इनके टाइप्स पढ़ लो, इनका पॉइंट्स पढ़ लो, ठीक है, क्या क्या क्यों इंपॉर्टेंट सॉइल होती है ये। मतलब यही सब चीज़ें होती हैं भाई। थोड़ा रटना तो पड़ेगा, मैं इतना तो बोल रहा हूँ भाई, रटना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। सारी चीज़ें तुम नहीं समझ सकते, ये रियल बात बता रहा हूँ, ठीक है। समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सब कुछ, और इसमें से मैप वर्क आता है, जो कि तुम आराम से कर लोगे। एंड भाई पॉलिटिकल साइंस की बात करते हो, ये बहुत ईजी और स्कोरिंग है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा ईजी है। तुम्हें कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले पावर शेयरिंग पढ़ लेना, फिर फेडरलिज्म पढ़ लेना, फिर पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम और डेमोक्रेसी। बहुत ईजी है चारों चैप्टर, बस तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझना है। बाकी तो तुम मैराथन से और अच्छे से समझ सकते हो। सिंपल सी बात समझ लो, मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं आया, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तुम्हें पढ़ना खुद ही पड़ेगा, ठीक है, पढ़ो जाकर। मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाऊंगा, एक एक चीज तुम्हें याद नहीं करा पाऊंगा, तुम्हें खुद पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें खुद चीजें याद करनी पड़ेंगी। मेरा वीडियो देखने के बाद ये मत सोचना कि भैया को तो वीडियो देख ही लिया अब तो नंबर आ ही जाएंगे। नंबर ऐसे नहीं आएंगे, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो भाई लास्ट एग्जाम में मेहनत कर लो थोड़ी सी, उसके बाद आराम से चिल कर लेना। अब बात करता हूँ इकोनॉमिक्स की। बहुत कम सिलेबस है, ठीक है, बहुत पतली बुक है, आराम से कवर हो जाएगी। हिस्ट्री अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही ना, तो ये कवर कर लो। इकोनॉमिक्स तुम आराम से पास हो जाओगे। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी पढ़ लो, हो जाएगा तुम्हारा। और हिस्ट्री में तुम थोड़ा बहुत लिख सकते हो। अगर तुम्हें SST में थोड़े नंबर लाने ना, तो तुम ये चीज भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत चैप्टर वगैरह स्किप करना पड़ेगा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। लास्ट ऑप्शन वही बचता है तुम्हारे पास। बाकी अपना 100% देकर चीजों को समझने की कोशिश करो, तुम्हें ही तो समझ आएगा भाई, तुम्हारा एग्जाम है, तुम फोड़ देना। अब बात करते हो इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कम सिलेबस है और बहुत ज्यादा ईजी है, तुमसे आराम से हो जाएगा। हिस्ट्री की तरह तुम्हें कहानियां याद करनी नहीं पड़ेंगी, तुम्हें ज्योग्राफी की तरह मिनरल्स के नाम याद नहीं करने इसमें। तुम्हारा ये एकदम ईजी है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में तुम्हारी इंपॉर्टेंट चैप्टर है डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन। इन सब के डिफरेंसेस एंड डेफिनेशन याद कर सकते हो। GDP, MNC, SSG, इन सब की फुल फॉर्म क्या होती है। देखो ये सारी चीज़ें हो गई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह। अब तुम बोलोगे भैया तुमने तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। हाँ भाई सारे इंपॉर्टेंट है SST में,
ठीक है, मैं ये तुम्हें नहीं बता पाऊंगा, ये लो पीडीएफ, इसको फॉलो करो, टॉप मार दोगे, ऐसा नहीं होता है एसएसटी में, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अब बता दो स्मार्ट प्लान क्या है। ठीक है, अगर तुम्हें इकोनॉमिक्स आ रही है समझ और हिस्ट्री कम आ रही है तो इकोनॉमिक्स पे ज्यादा फोकस करो, इकोनॉमिक्स के पूरे नंबर सिक्योर कर लो ताकि तुम कहीं के तो रहो। अगर तुम्हें इकोनॉमिक्स आता है तो तुम्हें पूरे नंबर ले आना 20 में से 20। ठीक है, तुम्हारा 80 नंबर का पेपर होगा, 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, जो सेक्शन तुम्हें आता है ना फटाफट से वो कंप्लीट कर लेना एंड उसको स्ट्रॉन्ग कर लो अपना। ठीक है, अभी से। अब बताता हूँ रियलिटी चेक, देखो यार पढ़ लेना, तुम फोड़ दोगे एग्जाम। और तुम्हें एक बात सच बताऊं ना, एग्जाम तुम्हारा लास्ट एग्जाम है, तुम्हारी लाइफ का इजी एग्जाम हो सकता है ये, अगर तुम मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करो एंड फोड़ कर आना। ठीक है, लव यू यार। बाकी मैं तुम्हें ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहता, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे जाकर पढ़ लो। ठीक है, मेरे को भी अपना इंग्लिश बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना है जो कि 12 तारीख को है। अभी टाइम है बट मेरे को पढ़ना पड़ेगा यार, इकोनॉमिक्स में एक दिन का गैप मिला है मुझे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।